ओके, आज हम लोग और एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉब्लम है फ्लोटेशन एंड बायंसी का चैप्टर का ऊपर। सो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बायंसी एंड फ्लोटेशन। प्रॉब्लम है a piece of wood having weight 5 kg floats in water with 60% of its volume under the liquid. Determine the specific gravity of wood. मतलब एक काठ का टुकड़ा है, वो काठ का टुकड़ा पानी का अंदर, सपोज ये है, अब ये है एक ठो काठ का टुकड़ा, ये पानी का अंदर इतना तक डूबा हुआ है और ये फ्लोट कर रहा है पानी का ऊपर। बाकी दिस मच ये पोर्शन फ्लोट कर रहा है पानी का ऊपर, नीचे अंदर में इतना सारा पोर्शन है और ये पोर्शन का वॉल्यूम बता दिया। वो क्या बताया? प्रॉब्लम में वो लिखा है ऑलरेडी, वो बोल दिया प्रॉब्लम में कि 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का 60%। ठीक है, तो यहां पे ये जो है ना, इसका ये दिस पोर्शन ऑफ द वुड हैविंग वॉल्यूम इज, इफ द टोटल वॉल्यूम इज v, अगर पूरा वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम होगा 0.6 v, क्योंकि 60% ऑफ वॉल्यूम। सो हम लोग अब लिख रहे हैं क्या क्या दिया है। गिवन दैट पहला दिया, क्या दिया, पहला लाइन पे दे दिया कि वो ऊट का टुकड़ा, काठ का टुकड़ा का वेट 5 केजी है, तो मास ऑफ ऊट कितना दिया? दैट इज m इक्वल टू 5 केजी। लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ ऊट, ये अगर v है तो पानी का अंदर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ऊट अंडर वाटर, वो कितना होगा? वो होगा 60% ऑफ v, मतलब 0.6 v, इतना होगा, मतलब इसका वॉल्यूम। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। तो अगर हम लोग लेंगे कि डेंसिटी ऑफ वुड इक्वल टू रो W। ओके, अगर हम लोग मानेंगे कि डेंसिटी वुड का है रो W, ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा SG, वो कितना होगा? रो W, मतलब रो वुड का रो वुड बटा रो ऑफ वाटर, वी कैन से रो L। तो वी कैन राइट दैट रो वुड बाई 1000, बिकॉज पानी का डेंसिटी कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। हम ये निकालना पड़ेगा रो W बाई 1000 कितना होगा। ओके, अच्छा, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को पहला लेना पड़ेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्योंकि ये मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? बोल रहा है वह बोलता है कि ये जो वुड का जो वेट होगा पानी के अंदर, और पानी का अंदर में रह के जो जितना वेट होगा, मतलब ये वुड का जो वेट होगा, टोटल वुड का वेट, इसी हालत में इस वुड का वेट का साथ जो फोर्स ऑफ बायोन्सी है, बायोन्सी जो फोर्स है ना, उसका इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल weight of wood equal to weight of water displaced by wood। और यही जो वेट होगा यही होगा फोर्स ऑफ पायरेसी। अच्छा, तो वेट ऑफ फूड कितना होगा? अगर ये मान लीजिए कि इसका है, हम लोग को पता है ना कि वेट कितना होता है, mg। m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो m इंटू जी इक्वल टू, अच्छा इस वेट ऑफ वाटर कितना होगा, मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम है 0.6 भी, यस और नॉट? एकदम 0.6 भी इसका वॉल्यूम। तो इतना अमाउंट ही तो वाटर मतलब निकल जाएगा ना, इतना अमाउंट ऑफ वाटर तो मतलब बाहर में जाएगा, है ना? मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर तो डिस्प्लेस्ड होगा। तो वॉल्यूम है हम लोग का कितना, 0.6 भी, अच्छा इनटू रो ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड का जो रो है, मतलब वाटर का रो एल, इनटू जी मींस ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये रो वैल्यू कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, आप ये एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है 5 केजी, तो 5 इंटू जी इक्वल टू 0.6 वी इंटू इसका है 1000 और ये है जी। सो जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से वी हम लोगों को मिलेगा 5/600, ये मिलेगा वी। ओके, अच्छा अब क्या आपका क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग का वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम निकला, ये किसका वॉल्यूम निकला, ये वॉल्यूम निकला टोटल वुड का। देखिए यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड, मतलब टोटल वुड का अब वॉल्यूम हम लोग को मिल गया कितना, 5/600। डेफिनेटली ये कितना आएगा, ये आएगा मीटर क्यूब, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ओके, अच्छा अब देखिए नाउ डेंसिटी ऑफ वुड ये कितना होगा, अच्छा इसको हम लोग क्या लिखे, रो डब्ल्यू, ये कितना है, मास बाय वॉल्यूम, है ना? डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही तो डेंसिटी है। तो मास बटा वॉल्यूम, एम बाई वी। अब ये एम का वैल्यू हम लोगों को पता है, एम का वैल्यू कितना है, 5 केजी, तो 5 लिख दिए हम लोग। वी कितना है, वी है 5/600, है ना? तो ये मिलकर आगे आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 600 रोड डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, है ना? ये तो केजी पर मीटर क्यूब है इसका यूनिट। ओके, सो अब निकल गया रो डब्ल्यू कितना है, मतलब रो डेंसिटी ऑफ वुड कितना है, 600 केजी पर मीटर क्यूब। अब नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस, मतलब एस जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एस जी ऑफ वुड कितना होगा, रो डब्ल्यू बाई 1000, यहां पे ऑलरेडी लिखा है रो डब्ल्यू बाई 1000। सो रो डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, रो डब्ल्यू का वैल्यू है 600, नीचे 1000, ये मिलकर आएगा 0.6, मतलब एस जी आया 0.6, है ना? सो ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग एक मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोग मतलब बोल सकता है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां से डिस्कस कर सकता है, वो है यहां पे 60% पानी का अंदर था और पानी का अंदर में है अभी,
तो 60% अंदर में है, मतलब इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना निकाला? 0.6, मतलब 60% है ना, 0.6। अच्छा, अगर ये 30% अंदर में होगा तो कितना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी? 0.3। तो ऐसे हम लोग एक मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोग बोल सकता है, एक बात हम लोग बोल सकता है कि जितना परसेंट वो पानी का अंदर होगा वही होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। जितना परसेंट वो पानी का अंदर होगा वही होगा उस बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां पे 60% पानी का अंदर था, इसलिए इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकला 0.6। अगर यहां पे बोलता कि 70% पानी का अंदर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? 70 मतलब कितना होगा? 0.7। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोगों को टाइम का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस ही है। टाइम, समय हम लोग को सेव करना है। जितना जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे उतना जल्दी हम लोग बहुत सारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम मिलेगा तो फटाक से जितना परसेंट पानी का अंदर होगा वही होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना सारा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब हम लोग करता था कहां पे, और हम लोग ये सब कहां पे करते थे? जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 उसमें हम लोग करते थे कि ये करके वो करके आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने मतलब यूज करके इसका वॉल्यूम, डेंसिटी, ये वो कितना होगा निकल सकता था। लेकिन अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा, सिमिलर प्रॉब्लम, तो डायरेक्टली हम लोग आंसर चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल सकता है। तो सपोज अगर बोल दिया कि एक बॉडी है, वो बॉडी एक बॉडी है, वो बॉडी पानी के अंदर इतना है, इतना पानी के अंदर है, पानी के अंदर है, मतलब पानी के अंदर वो बॉडी कितना परसेंट है? सपोज वो बॉडी पानी के अंदर कितना परसेंट है? वो बॉडी पानी के अंदर 80% है, मतलब 80% ऑफ द वॉल्यूम इज अंडर वाटर। सो हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि इस बॉडी का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 80%, मतलब वो है 0.8। 70% पानी का अंदर है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 70%, मतलब वो होगा 0.7। और यहां से तो हम लोग डेंसिटी निकल सकता है। डेंसिटी कितना होगा? 0.8 इन 1000। सो ये होगा 800 kg पर मीटर क्यूब। और ये अगर 0.7 अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा तो डेंसिटी कितना होगा? 0.7 into 1000, दैट इज 700 kg पर मीटर क्यूब। तो जितना परसेंट पानी के अंदर होगा वही होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी।